हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज के सेशन में हम लोग अपने नंबर सिस्टम के डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी तक नंबर सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़े, पहले उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में नंबर लाइन का आइडिया लिए थे और नंबर लाइन पे नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सीखे थे। ठीक है, उसको विजुलाइज भी किए थे। ठीक है, मतलब नंबर लाइन पे ये हम लोग का नंबर लाइन है। ठीक है, बीच में जीरो होता है और राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड में हम लोग पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और लेफ्ट साइड में हम लोग नेगेटिव नंबर्स को लिखते हैं। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स को लेफ्ट साइड में लिखते हैं और पॉजिटिव नंबर को राइट साइड में लिखते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है, अब इस पे जो नंबर हम लोग लिखे थे, इधर हम लोग पॉजिटिव नंबर लिखे थे 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। इधर हम लोग नेगेटिव नंबर लिखे थे -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब इस पे हम लोग विजुलाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट नंबर्स को देखो, 1 से स्टार्ट करेंगे चलना राइट की तरफ, तो क्या मिलेगा हम लोग को? नेचुरल नंबर मिलेगा। उसमें जीरो इंक्लूड कर देंगे तो क्या मिलेगा? होल नंबर मिलेगा। और हम लोग ये नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव को एक साथ में मिला लेंगे तो क्या बन जाएगा? इंटीजर बन जाएगा। अब इन नंबर्स के बीच में भी बहुत सारा नंबर था। एग्जैक्टली -1 से लेकर -2 के बीच में एक नंबर हम लोग पॉइंट आउट किए थे यहाँ पे -3/2। ठीक है, 0 से लेकर 1 के बीच में हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, जो दो इंटीजर्स का रेशियो है। ठीक है, तो जो दो इंटीजर्स का रेशियो है उसको हम लोग रैशनल नंबर बोल रहे थे। तो रैशनल नंबर वो नंबर था जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे थे, जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे थे, जहां p एंड q क्या था? दे बोथ आर इंटीजर्स। ठीक है, एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो ये हम लोग का डेफिनेशन था किसका? रैशनल नंबर का। बट आज हम लोग को यहाँ पे सीखना है कि रैशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इरेशनल नंबर उस नंबर को बोलते हैं जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। राइट, तो द नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। मान लो अपने पास कोई नंबर है s जो कि इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये एक इरेशनल नंबर है जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो द नंबर दैट कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। नोट्स आप लोग को मिल जाएगा, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो अभी केवल समझने की कोशिश करो यहाँ पे। ठीक है, तो वो नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे s मान लो कोई इरेशनल नंबर है तो उसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वेर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, सो अब बात यह है, सवाल ये हम लोग के सामने कि क्या ये इस तरह के नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर रैशनल नंबर तक हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए और हम लोग का नंबर लाइन पूरा हो गया। ठीक है, ये सवाल हम लोग के सामने है। तो इसका जवाब तो यही है बच्चों की नंबर लाइन पूरा नहीं हुआ है। रैशनल नंबर तक लिखे हैं हम लोग, उस पर रिप्रेजेंट किए, उसको विजुलाइज किए हैं, फिर भी नंबर लाइन पूरा नहीं हुआ है। इस पर हम लोगों को ये रिप्रेजेंट करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी नंबर यहाँ पे लिखा जा सकता है, इसको भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, वही हम लोग आज सीखने वाले हैं। ना बच्चों, इसका मतलब समझने के बाद में इरेशनल नंबर क्या होता है हम लोग को समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो देखो, इसको लिखने के लिए हम लोग इस तरह के सिंबल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं आप लोगों को पता है? इसको हम लोग बोलते हैं रूट। ठीक है, दिस इज स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट के अंदर हम लोग नंबर्स को लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी काउंटिंग नंबर को लिख सकते हैं, बट लिखने से पहले एक बात का ध्यान रखो, इसके अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है। ये कभी भी नेगेटिव नंबर को नहीं लेता है। ठीक है, ये जब भी डिफाइन होगा तो पॉजिटिव नंबर के लिए ही डिफाइन होगा। मतलब अंदर में मान लो कि नंबर लिखा हुआ है x, तो x का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही हो सकता है। मतलब ये 0 होगा या फिर 0 से बड़ा ही होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, सो अगर हम लोग के पास कोई ऐसा नंबर है 9, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 3। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 3, तो यहाँ पे 3 ही आएगा। हालांकि अगर हम लोग यहाँ पे 3 का स्क्वायर करें तो हम लोग को 9 मिलेगा, और -3 का स्क्वायर करेंगे तब भी हम लोग को 9 ही मिलेगा। ठीक है, तो 3 का भी स्क्वायर 9 होता है, -3 का भी स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। बट इसके अंदर अगर हम 9 लिखते हैं, ठीक है, रूट के अंदर अगर हम 9 लिखते हैं तो हम लोग को 3 ही मिलेगा। हम लोग यहाँ पे -3 नहीं लेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर को अलाउ नहीं करता है।
ठीक है, ये नेगेटिव नंबर को अलाउ नहीं करता है, ये जब भी लेगा तो पॉजिटिव नंबर ही लेगा अपने अंदर, राइट। इसको ध्यान में रखना। नाउ इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग, ठीक है, अब इस इरेशनल नंबर क्या होता है, किस तरह के नंबर को लिखेंगे इसके अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर तो इरेशनल नंबर बन जाएगा, वो समझते हैं, ठीक है। तो बच्चों ध्यान में रखो कि जब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, जैसे कि 9 है, 4 है, ठीक है, 16 है, तो क्या होगा फिर, वो तो रूट से बाहर निकल जाएगा, तो फिर रैशनल बन जाएगा। जैसे 9 लिखते हैं हम लोग तो 3 आ गया बाहर, तो 3 क्या है, 3 इज ए रैशनल नंबर। वैसे अगर हम लोग यहाँ पे रूट 4 लिखेंगे तो क्या मिलेगा, हम लोग को 2 मिलेगा, ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रूट 16 तो हम लोग को क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अंदर से जब भी बाहर आएगा तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये भी एक रैशनल नंबर बन जाएगा। सो ध्यान में रखो, इरेशनल नंबर वो नंबर होता है, मतलब तो समझ में आ गया हम लोगों को क्या होता है, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो, बट लिखने के लिए रूट के अंदर अगर कोई ऐसा नंबर होता है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, ठीक है, लाइक हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे रूट 2, ठीक है, रूट 3, रूट 5, ठीक है, रूट 6, रूट 7 डॉट डॉट डॉट, इस तरह का नंबर जो होता है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो इरेशनल होगा, ठीक है, वो नंबर क्या कहलाएगा, इरेशनल कहलाएगा। सो नंबर लाइन पे उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। तो इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग वो सीखेंगे, ठीक है। तो रैशनल नंबर क्या होता है वो समझ में आ गया हम लोगों को, उसको लिखते कैसे हैं वो समझ में आ गया हम लोगों को, ठीक है, किस तरह का नंबर रैशनल नंबर कहलाता है वो समझ में आ गया हम लोगों को। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे नंबर है जो इरेशनल नंबर कहलाता है, लाइक पाई, ठीक है, एक्सपोनेंशियल नंबर्स होते हैं ई, ठीक है। तो इस तरह का नंबर भी इरेशनल नंबर कहलाता है, क्यों, ये हम लोग आगे जाकर डिस्कस करेंगे। ना बच्चों हम लोग सीखेंगे अब कि इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट लेते हैं जिसका लेंथ है 1 यूनिट, ठीक है, इसका लेंथ है 1 यूनिट, ठीक है। इसको नाम दे दो कुछ O, इसको हम लोग बोलते हैं A, ठीक है। तो हम लोग नंबर लाइन पे 1 यूनिट का एक लाइन सेगमेंट लिए छोटा सा, ठीक है, और A से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, और यहाँ भी एक 1 यूनिट का छोटा सा सेगमेंट ले लेंगे, ठीक है, इसका भी लेंथ क्या होगा 1 यूनिट, ठीक है। तो वो एक हम लोग लाइन सेगमेंट लिए हैं नंबर लाइन के ऊपर, और फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ए से, वो भी 1 यूनिट का है। अगर हम लोग इसको कुछ नाम दे देते हैं पहले सी, अगर हम लोग ओसी को यहाँ पे मिला दें, ऐसे हम लोग ओसी को मिला देंगे तो ये ओसी का लेंथ कितना होगा उसको निकालना बहुत आसान है, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे, और ये इसका लेंथ 1 यूनिट है, इसका लेंथ भी 1 यूनिट है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा √2, ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब कंपास का यूज़ करना है, यहाँ पे कंपास को रख के इस लेंथ को लेके रेडियस लेके, मतलब ओसी को रेडियस लेंगे हम लोग यहाँ पे, ओसी को रेडियस लेके, ठीक है, ओसी को रेडियस लेके हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, आर्क ड्रॉ करो यहाँ पे, सर्कल ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ये आके यहाँ पे इसको मिलेगा, इसका नाम दे देते हैं हम लोग डी, ठीक है। ये कहीं ना कहीं नंबर लाइन पे यहाँ आके कट करेगा, जिसको हम लोग नाम दे दिया डी। सो जो लेंथ मिलेगा हम लोग को ओ डी, वो क्या मिलेगा, √2 मिलेगा। तो जो ओ डी का लेंथ होगा वो क्या होगा, √2 होगा, ठीक है। तो इस तरह से नंबर लाइन पे हम लोग इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट किए, ठीक है। अब √2 का वैल्यू कितना होता है, √2 का वैल्यू निकालना आप लोग सीखे हुए हैं। इसका वैल्यू तकरीबन 2 डेसिमल प्लेस तक 1.41 होता है, 3 प्लेस तक 1.414 होता है ओब्लिक, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू लिखे, तो ये नंबर कहाँ लाई करेगा बच्चों, तो ये चलते चला जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हम लोग जस्ट एक आइडिया ले रहे हैं इरेशनल नंबर का, और नंबर लाइन पे इसको विजुलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नाउ ये जो वैल्यू है √2 का 1.414, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को 1 और 2 के बीच में ये मिलेगा, तो कहीं ना कहीं तो नंबर है ये नंबर लाइन के ऊपर, कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करता है ये नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्लैरिटी आया, यहाँ से क्या समझ में आया हम लोगों को, हम लोग को ये समझ में आया कि रैशनल नंबर के अलावा एक नंबर और भी है जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो क्या है, इरेशनल नंबर है, जो कि p/q के फॉर्म में नहीं होता है, जो कि p/q के फॉर्म में नहीं होता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस तरह का रूट का सहारा लेते हैं। एग्जैक्टली रूट के अंदर कोई नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इरेशनल नंबर कहलाता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर के बारे में, अभी जस्ट एक इनिशियल आइडिया ले रहे हैं हम लोग
कि इसको नंबर लाइन पे हम लोग विजुलाइज कैसे करते हैं, इसको नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग सीखे यहाँ पे कि √2 को नंबर लाइन पे कैसे लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग √3 जो कि एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, √3 भी एक इरेशनल नंबर है। √3 इरेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि रूट के अंदर ये जो नंबर लिखा है 3 वो क्या है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, सो √3 भी एक इरेशनल नंबर है। सो नंबर लाइन पे इसको भी हम लोग इसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना होगा हम लोगों को, यहाँ पे भी हम लोग पहले √2 को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे O लिए, यहाँ पे A लिए, ये 1 यूनिट का है, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे जो कि एक 1 यूनिट का सेगमेंट होगा। ये भी एक 1 यूनिट का सेगमेंट है, OA OC, और यहाँ पे हम लोग बेसिकली OC को ज्वाइन करके एक सर्कल बनाएंगे जो कि इसको यहाँ पे कट करेगा। तो ये क्या होगा, दिस इज √2 यूनिट का होगा एग्जैक्टली, क्योंकि 1 था यहाँ पे, तो √2 का होगा। ठीक है, अगेन अगर हम लोग इस जगह पे एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप करें इस तरह से, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर दे तो हम लोगों को क्या मिलेगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये तो √2 था ऑलरेडी। ठीक है, ये क्या था हम लोग का √2 था, तो यहाँ √2 हम लोग बना लिए थे। इसी को रेडियस लेके हम लोग सर्कल बनाए, OC को रेडियस लिए थे और एक सर्कल बनाए थे जो कि नंबर लाइन को कट कर रहा था, वो लेंथ हम लोग का √2 था। अब इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट का। सो अगेन पाइथागोरस यूज़ करके हम लोग को समझ में आ जाएगा। अगर हम लोग पाइथागोरस यूज़ करें यहाँ पे अगेन, तो क्या मिलेगा हम लोग को रूट के अंदर, ये √2 का स्क्वायर मिलेगा प्लस 1 का स्क्वायर मिलेगा जो कि होता है √3। ठीक है, जो कि होता है √3। तो अगर हम लोग इसको नाम देते, ये D था हम लोग का, इसको नाम हम लोग देते E। सो OE को रेडियस लेके, यहाँ पे OE को रेडियस लेके अगर हम लोग कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं, इस तरह से, तो हम लोग को एक पॉइंट मिलेगा नंबर लाइन के ऊपर, जहाँ वो सर्कल कट करेगा नंबर लाइन को। ठीक है, वो लेंथ क्या होगा, यहाँ पे √3 होगा। ठीक है, तो हम लोग √3 को भी इस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राइट, तो हम लोग 2 नंबर को रिप्रेजेंट किए। ठीक है, मतलब हम लोग यहाँ पे √2 को रिप्रेजेंट किए, √3 को भी रिप्रेजेंट किए। अगेन अगर हम लोग यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये तो √3 हम लोग को मिल गया यहाँ से, ये भी ले लेंगे 1 यूनिट का, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, जो कि एक रैशनल नंबर नहीं होगा। इस तरह से हम लोग अगर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हम लोग को एक क्या मिलेगा, यहाँ से एक स्क्वायर रूट स्पाइरल मिलेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल। ठीक है, क्योंकि स्पाइरल फॉर्म में है एग्जैक्टली। ठीक है, दिखता है स्पाइरल की तरह है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल हम लोग को मिलेगा। और हम लोग को डिफरेंट मतलब रैशनल नंबर्स नंबर लाइन पे मिलते जाएगा। हम लोग आराम से उसको लोकेट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस क्या किया अभी, हम लोग डिस्कस किए कि इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, रूट का मतलब क्या होता है, रूट के अंदर केवल पॉजिटिव नंबर ही हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज वो डिफाइन नहीं हो पाएगा, ये भी हम लोग सीखे हैं यहाँ पे। फिर डिफरेंट मतलब इरेशनल नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखे हैं यहाँ पे। ना बच्चों, यहाँ तक तो हम लोग को समझ में आ गया। ठीक है, ना इससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा हिस्ट्री है, उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, हालांकि सिलेबस में नहीं है हम लोगों के, बट फिर भी जानना चाहिए। ठीक है, तो देखो ऐसा माना जाता है कि जो इसका खोज था इरेशनल नंबर्स का, वो पाइथागोरियंस के द्वारा किया गया था। पाइथागोरियंस जो फॉलोअर थे पाइथागोरस के, पाइथागोरस का नाम हम लोग सब जानते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का जो एक रिलेशन हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे h² = p² + b²। ठीक है, तो ये पाइथागोरस रिलेशन को हम लोग बचपन से यूज़ करते हैं। तो यही पाइथागोरस जो थे एग्जैक्टली बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े फिलोसोफर थे, और जो इनके फॉलोअर्स थे, ठीक है, जो इनके फॉलोअर्स थे उनके द्वारा इसका खोज हुआ था, ऐसा माना जाता है। उसी में से एक पाइथागोरियन थे एग्जैक्टली, जो पाइथागोरस के फॉलोअर थे, हिप्पैक्स थे एग्जैक्टली। हिप्पैकस जो थे उनका अंत बहुत बुरा हुआ था। ठीक है, उनका अंत बहुत बुरा हुआ था। ऐसा माना जाता है कि वो √2 को अपने कम्युनिटी से बाहर लेके गए थे, इसके लिए उनको एग्जीक्यूट किया गया था, उसके लिए उनको मारा गया था। ठीक है, सो काफ़ी अनफॉर्चुनेट था। ठीक है, फिर बाद में थियोडरस आए। ठीक है, थियोडरस जो थे साइरिन के थे एग्जैक्टली, और इनके द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा बाकी का जो नंबर था, ठीक है, √2 तक तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ तक √2 का जो आविष्कार था एग्जैक्टली, खोज था, इनके द्वारा हुआ था। और इसको ये बाहर निकाले थे ऐसा माना जाता है हिप्पैकस, तो उसके लिए इनको मार दिया गया था।
अब जो आगे का नंबर था, मतलब जो हम लोग का √3 था, √5 था, √7 था, √6 था, मतलब √6 √7 से लेकर √17 तक का जो आविष्कार हुआ था, मतलब आविष्कार नेशंस के, मतलब जिसको शो किए थे, दिखाए थे, ठीक है, वो थियोडरस थे साइरिन के, ठीक है। इसका आगे का नंबर, ये नंबर्स इरेशनल है, इसको दिखाने वाले थियोडरस थे एग्जैक्टली। उसके बाद लैम्बर्ट और लेजेंडरी आए, ठीक है। अब लैम्बर्ट और लेजेंडरी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इसके बारे में लोगों को बहुत पहले से पता था। इरेशनल नंबर्स के बारे में लोग हजारों साल से जानते थे, ठीक है। लेकिन पहली बार प्रूफ देने वाले ये दो मैथमेटिशियन थे, लैम्बर्ट एंड लेजेंडरी, ठीक है। तो लैम्बर्ट और लेजेंडरी द्वारा इसका प्रूफ दिया गया था, जो कि हम लोगों को क्लास 10 में पढ़ना है, ठीक है, जो कि हम लोगों को क्लास 10 में पढ़ना है। एक छोटा सा हिस्ट्री था जो ध्यान में रखो, अगर ध्यान में रहेगा तो अच्छा रहेगा ना। बच्चों, हम लोग यहाँ बहुत सारे नंबर सीखे और सबको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना भी सीखे, ठीक है। उसको हम लोग विजुलाइज किए नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। देखो यहाँ पे जब हम लोग 1 से स्टार्ट किए थे काउंटिंग, तो वो नेचुरल नंबर कहलाया था। उसमें 0 हम लोग क्या किए, ऐड कर दिए तो वो होल नंबर बन गया। फिर उसमें नेगेटिव भी इंक्लूड कर दिए तो क्या, इंटीजर्स बन गया। फ्रैक्शन भी ले लिए उसके ऊपर, तो रैशनल नंबर बन गया, ठीक है। और एक अलग तरह का नंबर, इरेशनल नंबर, जो कि रैशनल नहीं था, उसको भी यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करना सीख लिए, ठीक है। तो हम लोग स्टेप वाइज एक एक सिंगल स्टेप करके आगे बढ़े हैं, ठीक है, और सीखे हैं कि नंबर्स को हम लोग आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, नंबर को हम लोग डिफरेंट नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पे विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे रैशनल को इरेशनल को कंबाइन करते तो हम लोग को क्या मिलने वाला है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे रैशनल को एंड इरेशनल को कंबाइन कर देंगे तो हम लोग को क्या मिलने वाला है, तो इन दोनों को कंबाइन कर देंगे अगर हम लोग, तो हम लोग को एक नंबर मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। तो हम लोग को एक नंबर मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। अब बच्चों, रियल नंबर क्या होता है, तो वी कैन से कि रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर कॉम्बिनेशन होता है इसका, रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का, ठीक है। और ये जो नंबर लाइन था, जिसको हम लोग नंबर लाइन तब से बोले जा रहे थे, ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग रैशनल को भी और इरेशनल को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। तो अब ये लाइन कहलाएगा रियल लाइन, ठीक है। सो दिस लाइन इज कॉल्ड रियल लाइन, ठीक है। इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, अब रियल लाइन बोलेंगे, ठीक है। सो ये रियल लाइन पे हम लोग रैशनल को और इरेशनल को, दोनों तरह के नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब रैशनल नंबर ही था जो हम लोग का नेचुरल नंबर था, होल नंबर था, इंटीजर्स था, ये सारा रैशनल नंबर ही था, ठीक है। तो रैशनल इरेशनल को दोनों को जिस पे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रियल लाइन, ठीक है। और रियल नंबर कहलाता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ना बच्चों, रियल नंबर को समझने के बाद में हम लोग ये बोल सकते हैं कि एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन, राइट। एंड एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर, ठीक है। तो हर एक पॉइंट नंबर लाइन पे एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब रियल नंबर तक अब तो हम लोग को समझ में आ गया रैशनल रिलेशन क्या होता है, हम लोग आराम से अब इसको विजुलाइज कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। सो जो हम लोग का अगला पड़ाव होगा वो होगा क्लासिफिकेशन की तरफ, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन समझेंगे हम लोग नंबर्स का। अब रियल नंबर का जो क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग समझेंगे बढ़िया से, ठीक है। रैशनल इरेशनल को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का और भी तरीका वो सीखेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे हम लोग इस पर, ठीक है। सो अगला सेशन जरूर देखना, ठीक है। होपफुली आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अच्छे से रहो, अपना ध्यान रखो। बाय, टेक केयर।